रहे हैं कि आपका जो रिटन का एग्जाम का जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है और आपका रोजगार मेले में ज्वाइनिंग लेटर बांट दी जाएंगे। ओ वाह, बल्ले बल्ले हो रही है। लेकिन जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, देखिए एसएससी जीडी 2025 की जो वैकेंसी उनका रिटन एग्जाम हो गया है और उनका फिजिकल के लिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। काफ़ी बच्चे परेशान हैं और काफ़ी मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ। उन्होंने कनेक्ट किस चीज़ से कर दिया है, रोजगार मेले से कर दिया है कि रोजगार मेला 24 तारीख को आने वाला है, अनाउंसमेंट हुई है। उससे संबंधित आपका जो रिजल्ट है वो 24 अप्रैल 2025 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपके जॉइनिंग लेटर निकल जाएंगे और आपका बल्ले बल्ले हो जाएगी। उनको पता ही नहीं कि ये रिजल्ट एसएससी जीडी का जो रिजल्ट आ रहा है 39,000 समथिंग का, वो किस लिए आ रहा है। मतलब अब जॉइनिंग बांट दिए जाएंगे या फिजिकल होगा, कुछ नहीं पता। पीछे चिपका दिया है अपना एक रोजगार मेला वाला कॉपी और बस धुआंधार बता रहे हैं कि 24 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और मज़े काटिए, बल्ले बल्ले हो गई आपकी बहुत बढ़िया से। लेकिन ऐसा नहीं है। दो चीज़ यहाँ से निकल के आ रही है। क्या रोजगार मेले से आपकी कोई वैकेंसी का कनेक्शन है? एक बात तो ये भी करेंगे। दूसरी चीज़ बात करेंगे कि क्या आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो रही है क्या, जिसको कुछ नहीं पता है ना, जिसने देखी ही नहीं है भर्ती इसको क्लोजली, उनको पता, वो बस ज्ञान बांट रहे हैं कि आपका जो रिटन का एग्जाम का जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है और आपका रोजगार मेले में ज्वाइनिंग लेटर बांट दी जाएंगे। ओ वाह, बल्ले बल्ले हो रही है। लेकिन मैं हकीकत में बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं है। रोजगार मेले से आपके ज्वाइनिंग लेटर के कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो रिटन एग्जाम का रिजल्ट आउट होगा और उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद होगा आपके फिजिकल, उसके बाद होगा आपका मेडिकल के रिव्यू मेडिकल। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बारीकी से देखने वाली है कि आपके हाथ में, इस सब चीज़ में आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में जीरो पॉसिबिलिटी है कि आप इसमें कुछ कर पाएँ। आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है कि आप जब मेडिकल कराने के लिए जाएंगे उसमें आप कहीं पिछड़ ना जाएं। समझ रहे हैं मेरी बात? आप उसमें पिछड़ ना जाए, क्योंकि इस बार मेडिकल के बाद रिव्यू मेडिकल जो देते हैं तो 4 से 5 दिन का टाइम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि एक पहले क्या होता है, जब हम भी भर्ती हुए थे तो हमें भी 1.5 महीने का टाइम मिला था, 1 महीने का टाइम मिला था। मुझे ब्लड में कुछ दिक्कत आ रही थी क्योंकि सर्दियों में मेरा मेडिकल हुआ था और उस टाइम पे ब्लड में कुछ दिक्कत हो गई थी। रिव्यू किया था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गए थे, वहाँ से सर्टिफिकेट सीएमओ ने किया था और वो उसके बाद वो सब फाइनल किया था। लेकिन क्या है, और वो जो टाइमिंग दिया था 1.5 महीने का टाइमिंग दिया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर देता है कि यार कैसे होगा, क्या होगा। और हमें टाइमिंग भी मिल जाता है, दोनों तरह से अच्छा है। एक तो हमें उसमें टाइमिंग मिल जाता है अपने आप को देखने का, जांचने का। और रिव्यू में अधिकतर जो बच्चे हैं, अगर उनकी कोई सीरियस पॉसिबिलिटी नहीं है आउट होने की तो वो पास कर जाते हैं। कलर विजन है, वो आप कहीं भी चले जाइए वो ठीक ही नहीं होगा। तो वहाँ पे और एक बच्चा मेंटली डिस्टर्ब यहाँ होता है कि यार क्या होगा, कैसे होगा। 1.5 महीने का टाइम है, वो उसको बस वर्दी चाहिए है, उसको बस गन चाहिए कि बस मैं जाके फौज में फोड़ दूंगा। अब क्या है, मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपको 4 से 5 दिन दिए जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं मिलता है आपको। तो अपना ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत होइएगा, किसी भी अपने आप को बचा कर रखिए, टूट फूट मत करा लीजिएगा इन द सेंस कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए, किसी फर्जी एफआईआर में फंस जाओ। अभी आपको प्रोटेक्ट करके चलना है। ये है आपके हाथ में, रिजल्ट है एसएससी के हाथ में, उसके बाद मेडिकल है उनके हाथ में। मेडिकल कराना, अपने आप को सेव रखना आपके हाथ में है। लेकिन हाँ, ये हकीकत है कि अप्रैल में आपका 25 से अप्रैल के लास्ट तक आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी आपकी। और ये भी हो सकता है कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज कर दी जाए। ये भी बात सच है कि आपका एक डाटा निकल रहा है और डाटा के बाद जैसा होगा तो वैकेंसी इंक्रीज भी कर दी जा सकती है। तो इसलिए भी आपका जो रिजल्ट है वो हेल्ड अप में डाला हुआ है। प्रक्रिया चल रही हैं, प्रक्रिया सारी चल रही है। प्रक्रिया देखेंगे आप, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाली भी चल रही है, सीएपीएफ जो बीएसएफ कंडक्ट करा रही है। तो बैकग्राउंड में प्रक्रियाएं बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन होए तोबा नहीं मचाना है। रिजल्ट आपका बहुत जल्दी ही, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि 10-15 दिन में आपका रिजल्ट भी आउट हो सकता है। 25 अप्रैल तक तो मैं भी मानता हूँ कि हो जाएगा, लेकिन वो रोजगार मेले से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर डिले होता है तो वो होगा ओनली आपकी वैकेंसी इंक्रीजमेंट को लेकर, और ये 50 से 55 हज़ार हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। डाटा चल रहा है उसका, जो हमारे पास ऑफिशियली कहीं नहीं है, लेकिन जो पता चल रहा है कि हाँ आपकी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हो सकती हैं। और नेक्स्ट वैकेंसी तो फिर नवंबर में आने वाली है। तो अपने आपके हाथ में जो है, अपने आप को सही रखना, अपनी तैयारी पे फोकस करना, मेडिकल हो उसमें कोई गलती ना करना। तो जो आपके हाथ में उसको मेंटेन करके चलिएगा, बशर्ते कि भाई कब आएगा, कैसे होगा, क्या नहीं, कुछ नहीं।
बड़े आराम से हो जाएगा। अभी आपके पास 2-3 हर्डल हैं, उनको पास करना है, उसको और अच्छे से करना है। आपका सिलेक्शन जो लेने का जो सपना है ना, वो अब दूर नहीं है और मुझे लगता है कि 25 अप्रैल के आसपास हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपकी वैकेंसी बढ़ने वाली है, ये याद रखना। उसी की वजह से आपका जो ये सब प्रक्रिया डिले हो रही है कि आपकी वैकेंसी, क्योंकि सभी से डाटा लेना होता है, कलेक्ट करना होता है, डाटा लेके फिर MHA अप्रूवल के लिए भेजा जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग लग जाता है। तो कह सकते हैं 50 से 55 हज़ार वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती हैं अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो। और उसी वजह से मुझे लगता है कि डिले हो रहा है, लेकिन भगवान बढ़ा दे और सभी की सरकारी नौकरी लगे, हम तो यही अपेक्षा करते हैं। आप स्वस्थ रखें अपने आप को एक्सीडेंट से दूर रखें, क्योंकि मेडिकल में जाएंगे वहाँ पर आपको दिक्कत आ जाएगी। तो मैं तो आपको ऑल द बेस्ट बोलूँगा, आपके SSC ज्वाइनिंग को लेकर के बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग हो जाए और आप सैलरी लें और मज़े करें और एक नई ज़िंदगी के साथ एंजॉयमेंट करें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।